नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ये सभी प्रश्न साथियों रेलवे के एग्जाम में पूछे गए। एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई टेक्नीशियन, एएलपी, ग्रुप डी, प्रैक्टिस सेट साथियों 5 है, ठीक ना। ये सभी साथियों प्रीवियस ईयर पेपर है, जितने भी रेलवे में पूछे गए हैं सभी प्रश्न को हम ध्यान से पढ़ने वाले हैं, तो आप ध्यान से सुनते चलिएगा। एक एक प्रश्न याद होना चाहिए साथियों, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, इसका आंसर बताइए। एक आवेशित खोखले गोल के अंदर, एक आवेशित खोखले गोल के अंदर किसी भी जगह विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? शून्य होता है। कितना मान होता है? शून्य होता है। शून्य इसका सही आंसर होगा। भारत अभियान के समय महमूद गजनवी के साथ आने वाला विद्वान कौन था? आने वाला विद्वान कौन था? अल बरूनी इसका सही आंसर होगा। नमक हेलाइड खनिज से उत्पन्न होता है। नमक जो है साथियों वो हेलाइड खनिज से उत्पन्न होता है। हेलाइड खनिज से उत्पन्न होता है। चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? राज्य विधानसभा की शक्ति इसकी जनता पर निर्भर करती है। राज्य विधानसभा की शक्ति जो है इसकी जनता पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? जनता पर निर्भर करती है। जनता इसका सही आंसर होगा। व्हाइट हाउस वाशिंगटन में यूएसए के राष्ट्रपति का कार्यकाल है। यूएसए के राष्ट्रपति के कार्यकाल है। चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। देखिए यहाँ पे एक शब्द प्रयोग किया गया है, फ्यूहर शब्द जो है हिटलर के लिए प्रयुक्त हुआ है। फ्यूहर शब्द जो है साथियों वो जो है हिटलर के लिए प्रयुक्त हुआ है। ये सभी साथियों रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो फटाफट आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। विधान परिषद किसी धन विधेयक के क्रियान्वयन को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिनों तक रोक सकती है। कानपुर में हुए 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? कानपुर में 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? नाना साहेब थे। कौन थे? नाना साहेब थे। नाना साहेब इसका सही आंसर होगा। नाना साहेब जो थे साथियों वो कानपुर में हुए 1857 के विद्रोह के नेता थे। कौन थे? नाना साहेब इसका सही आंसर होगा। चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। द्विसदनीय विधायिका वाले राज्य में विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। उच्च सदन इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। चलिए इसका बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? आप सब साथियों कमेंट से फटाफट आंसर टाइप कर दीजिए। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? इसका सही आंसर होगा बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। बाघ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाभाष्य का संबंध किससे है? आप सभी साथियों फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। महाभाष्य का संबंध व्याकरण से है। महाभाष्य का संबंध किससे है? व्याकरण से है। व्याकरण इसका सही आंसर होगा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ चुका है। आप सभी साथियों फटाफट आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच 1 जून 1975 में लॉर्ड्स लंदन के मैदान में भारत व इंग्लैंड के बीच खेला गया था। कब खेला गया था? 1 जून 1975 में खेला गया था। भारत व इंग्लैंड के बीच खेला गया था। चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। इसका सही आंसर बताइए। कचारी जनजाति का संबंध किससे है?
कचारी जनजाति का संबंध असम से है। इसका सही आंसर हो जाएगा असम। कचारी जो जनजाति है साथियों वो है असम से संबंधित है। असम इसका सही आंसर होगा। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर मदुरै में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मदुरै में स्थित है। आप सभी साथियों बताइए प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? मदुरै में स्थित है साथियों। ये सभी प्रश्न साथियों रेलवे में पूछे गए प्रश्न है। प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी क्वेश्चन है साथियों ये सभी प्रश्न साथियों रेलवे में पूछे गए प्रश्न है। इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम गंगा है। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? गंगा। गंगा इसका सही आंसर होगा। चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट इसका सही आंसर होगा। द ग्राउंड बीनीथ हर फीट के लेखक कौन है? सलमान रश्दी। सलमान रश्दी लेखक है साथियों। द ग्राउंड बीनीथ हर फीट का लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा सलमान रश्दी। सलमान रश्दी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ईयर। साथियों हमारे चैनल पर आप नए व्यूअर हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। इसी टाइप से इस चैनल के माध्यम से साथियों देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया। इसका आंसर बताइए। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया गया है। मौलिक अधिकार का उल्लेख किस में किया गया है? संविधान के भाग 3 में किया गया है। संविधान के 3 में किया गया है। संविधान के भाग 3 में किया गया है। इसका सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई? रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई है? 27 अप्रैल 1998 में। 27 अप्रैल 1998 में भारतीय रेलवे नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई है। 27 अप्रैल 1998 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साथियों। इसका आप सभी लोग आंसर बताइए। क्यूबिज्म का सूत्रपात पाब्लो पिकासो ने किया था। किसने किया था? पाब्लो पिकासो ने किया था। चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। आप सभी साथियों इसका फटाफट आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? नासिक गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित है। गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। कौन? नासिक। नासिक जो है साथियों गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। कौन? नासिक। गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। इसका सही आंसर होगा। बीबी की मकबरा औरंगजेब की पत्नी का कब्र है। बीबी की मकबरा औरंगजेब की पत्नी की कब्र है। ये हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साथियों। आप सभी लोग इसका फटाफट आंसर बताइए। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ? इसका सही आंसर होगा कावारती इसका सही आंसर होगा। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह जो है साथियों कहाँ पर स्थित है? अरब सागर में स्थित है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। ये जितने भी प्रश्न है साथियों रेलवे में पूछे गए प्रश्न है। चलिए आप सभी लोग इसका फटाफट आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साथियों। आप सभी लोग इसका फटाफट आंसर बताइए। टमाटर एक फल है। टमाटर क्या है? एक फल है। टमाटर एक फल है साथियों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टमाटर एक फल है। इसका करेक्ट आंसर होगा। लौंग जो है साथियों फूल का कली से प्राप्त होता है। लौंग जो है साथियों किससे प्राप्त होता है? लौंग जो है साथियों फूल की कली से प्राप्त होता है। लौंग किससे प्राप्त होता है? फटाफट आप लोग कमेंट बताइए। वो फूल की कली से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इसका आंसर बताइए। देखिए स्विट्जरलैंड का उपनाम क्या है? स्विट्जरलैंड का उपनाम क्या है? प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप।
प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप नाम है साथियों। स्विट्जरलैंड का उपनाम क्या है? प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप हमारा सही आंसर हो जाएगा। आप सभी साथियों बताइए इसका आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे प्राचीनतम स्मारक कौन सी है? सबसे प्राचीनतम स्मारक कौन सी है? अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं हमारा सही आंसर होगा। सबसे प्राचीनतम स्मारक क्या है? अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं इसका सही आंसर होगा। ये जितने भी प्रश्न है साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? सार्क का पहला अध्यक्ष कौन था? सार्क का पहला अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर होगा HM इरशाद, इसका सही आंसर होगा। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा जॉर्ज वाशिंगटन ने किया। किसने किया? जॉर्ज वाशिंगटन ने किया, इसका सही आंसर होगा। प्राचीन ओलंपिक खेल ग्रीस में प्रारंभ हुआ था। प्राचीन ओलंपिक खेल ग्रीस में प्रारंभ हुआ था, इसका सही आंसर होगा। आप सभी साथियों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? प्राचीन ओलंपिक खेल का शुरुआत कहाँ हुआ था? बताइए, ग्रीस में शुरुआत हुआ था। कहाँ पर शुरुआत हुआ था? ग्रीस में हम शुरुआत हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और इसका बताइए। बोरोबुदर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर जावा में है, जावा में स्थित है। बोरोबुदर प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? जावा में स्थित है। तो आप सभी बताइए साथियों जावा कहाँ पर है? आप सभी कमेंट्स में बताइए जावा कहाँ पे है। ये तो इसका आपका आंसर देना पड़ेगा, देश में है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है साथियों भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया है। आप सभी लोग साथियों फटाफट इसका आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा सम्मिलित किया गया है। किसका सम्मिलित किया गया है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सम्मिलित किया गया है नीति निर्देशक तत्वों में। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। चलिए इसका बताइए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है साथियों, ठीक ना। ये हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका बताइए भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है साथियों, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसका बताइए पानीपत की तीसरा युद्ध 1761 में हुई थी। पानीपत की तीसरा युद्ध 1761 में हुई थी। तो आप बताइए किसका बीच हुआ था? कमेंट से फटाफट बताइए पानीपत की तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? आप सभी साथियों कमेंट से फटाफट आंसर दे देना है। ये जितने प्रश्न है साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका बताइए, ये सभी रेलवे में पूछे गए प्रश्न है साथियों। ये सीरीज जो है लगातार चलता रहेगा, ठीक ना। और आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? कुतुब शाही राजवंश ने गोलकुंडा में शासन किया था। कहाँ पर शासन किया था? गोलकुंडा में शासन किया था। कुतुब शाही राजवंश ने गोलकुंडा में शासन किया था। कहाँ पर शासन किया था? गोलकुंडा में शासन किया था। रणथंभौर जीव अभयारण्य कहाँ पर है? रणथंभौर जीव अभयारण्य कहाँ पर है? इसका सही आंसर होगा राजस्थान में है। रणथंभौर जीव अभयारण्य कहाँ पर है? राजस्थान पर है। राजस्थान इसका सही आंसर होगा।
रणथंभौर जीव अभ्यारण्य जो है साथियों वो राजस्थान में है। राजस्थान इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का आंसर बताइए। सोना का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? अपेक्षित घनत्व कितना होता है? इसका सही आंसर होगा 19.30 होता है। 19.30 होता है। 19.30 होता है। सोना का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 19.30 होता है। चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। साथियों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका सामने आ गया है, इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? ठोस कोण की इकाई क्या होता है? ठोस कोण की इकाई क्या होता है? स्टेरेडियन होता है। ठोस कोण की इकाई क्या होता है? स्टेरेडियन होता है। स्टेरेडियन इसका सही आंसर हो जाएगा। बर्फ के लिए गलन की विशिष्ट ऊष्मा कितना होता है? बर्फ के लिए गलन की विशिष्ट ऊष्मा कितना होता है? 80 साथियों होता है। 80 कैलोरी ग्राम होता है। 80 कैलोरी ग्राम होता है। डायनोमो का आर्मेचर किसका बना होता है? आप सभी लोग कमेंट से फटाफट आंसर बताइए। डायनेमो का आर्मेचर किससे बना होता है? इस्पात का बना होता है। किससे बना होता है? इस्पात का बना होता है डायनेमो को आर्मेचर। इस्पात इसका सही आंसर होगा। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा साथियों 1911 में। 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया था? 1911 में किया गया था। 1911 इसका सही आंसर होगा। साथियों आप लोग ध्यान से सुनते चलिएगा, एक एक क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, ठीक ना। ये सभी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, रेलवे में पूछे गए प्रश्न है। चलिए इसका बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? भारत एक संप्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रात्मक गणराज्य कब बना? गणराज्य कब बना साथियों, ठीक ना, बताइए। लोकतांत्रात्मक गणराज्य कब बना? 26 जनवरी 1950 को बना। 26 जनवरी 1950 इसका सही आंसर होगा। 26 जनवरी 1950 में गणराज्य बना साथियों, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का आंसर बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वकालीन वर्षों के दौरान अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी इसका सही आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्णकालीन वर्षों के दौरान अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी इसका सही आंसर होगा। दादा भाई नौरोजी इसका सही आंसर होगा। एक राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य कि राज्य शासित होता है। किसके द्वारा शासित होता है राज्य? राज्यपाल द्वारा। राज्य के राज्यपाल द्वारा शासित होता है साथियों, ठीक ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। ये जितने भी प्रश्न हम पढ़ रहे हैं साथियों, ये सभी प्रश्न रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए इसका बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश में। गोंडवाना कोयला क्षेत्र जो है साथियों मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है गोंडवाना कोयला क्षेत्र? मध्य प्रदेश इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साथियों। चलिए इसका बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट है। जापान, पेंसिल सेलेक्ट कर लेते हैं। जापान, फिलीपीन व चीन में चलने वाली को टाइफून कहा जाता है। जापान, फिलीपीन व चीन में चलने वाले को क्या कहा जाता है? टाइफून कहा जाता है। टाइफून इसका सही आंसर होगा। आँख के भीतरी सतह को क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, इसका सही आंसर बताइए। आँख के भीतरी सतह को क्या कहा जाता है? दृष्टि पटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दृष्टि पटल कहा जाता है। आँख के भीतरी सतह को दृष्टि पटल कहा जाता है। दृष्टि पटल इसका सही आंसर होगा। आँख के जो भीतरी सतह है उसको दृष्टि पटल कहा जाता है। दृष्टि पटल इसका सही आंसर होगा। साथियों आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिएगा, एक एक क्वेश्चन याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसका बताइए। बिल गेट माइक्रोसॉफ्ट का स्वामित्व करता है। बिल गेट जो है किसका स्वामित्व करता है? तो माइक्रोसॉफ्ट का। बिल गेट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का स्वामित्व करता है।
माइक्रोसॉफ्ट इसका सही आंसर होगा। संसार की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। नील नदी है। संसार के सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। इसका सही आंसर होगा नील। ठीक ना, संसार की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? नील है। नील नदी संसार की सबसे लंबी नदी है। कौन सा देश में स्थित है? चलिए आप सभी लोग बताइए साथियों, जो नील नदी है वो कौन सा देश में स्थित है? इसका सही आंसर होगा मिस्र में है। मिस्र में है। देखिए साथियों, संसार की सबसे लंबी नदी नील है और जो मिस्र में है। कहाँ पर है? मिस्र में है साथियों। ठीक ना। रघुवंशम के लेखक कौन है? आप सभी साथियों इसका आंसर बताइए। रघुवंशम के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा कालिदास। कालिदास इसका सही आंसर होगा। रघुवंशम के लेखक कालिदास है। कालिदास इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सभी प्रश्न साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? हर्ष के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत बाणभट्ट रचित हर्षचरित्र है। कौन है? हर्षचरित्र इसका सही आंसर होगा। प्रेरी का संबंध उत्तरी अमेरिका की शीतोष्ण घास के मैदान से है। घास के मैदान से। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, गेहूं की अग्रणी उत्पादन देश कौन सी है? गेहूं के सबसे ज़्यादा उत्पादन देश कौन करता है? इसका सही आंसर होगा चीन। चीन इसका सही आंसर हो जाएगा। चीन जो है साथियों गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश है। चलिए इसका आंसर बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप सभी साथियों इसका फटाफट आंसर बताइए। देखिए, एशिया के देशों में सर्वप्रथम औद्योगिकरण जापान में हुई थी। एशिया के देशों में सर्वप्रथम औद्योगिकरण किस देश में हुआ था? बताइए। जापान में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जापान इसका सही आंसर होगा। देखिए, लाल सागर लाल रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? देखिए साथियों, लाल सागर है वो लाल रंग क्यों होता है? किसके उपस्थिति के कारण होता है? इसका सही आंसर होगा शैवाल। शैवाल के उपस्थिति के कारण होता है। ठीक ना। लाल सागर जो है साथियों, लाल रंग जो है शैवाल के उपस्थिति के कारण होता है। शैवाल इसका सही आंसर होगा। शैवाल इसका सही करेक्ट आंसर होगा। दामोदर घाटी कोयला रानीगंज बोकारो झरिया में स्थित है। झरिया में पाया जाता है। देखिए, रानीगंज बोकारो झरिया में पाया जाता है। दामोदर घाटी में कोयला पाया जाता है। ठीक ना। ये सभी जो जगह का नाम है, ठीक ना, यहाँ पर पाया जाता है। रानीगंज बोकारो झरिया, यहाँ पर पाया जाता है कोयला। ठीक ना। चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी लोग इसका फटाफट आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आप सभी लोग साथियों इसका कमेंट से आंसर बताइए। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्ष कौन करता है? आप बताइए। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्ष कौन करता है? इसका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्ष करता है। प्रधानमंत्री इसका सही आंसर होगा। भारत में सर्वप्रथम कागजी, इसका सही आंसर बताइए। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन कब हुआ था? 1862 में। 1862 में प्रारंभ हुआ था कागज वाला नोट। ठीक ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। देखिए, संविधान सभा का पहला अधिवेशन नई दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली इसका सही आंसर होगा। इसका आंसर बताइए। भारतीय संविधान मौलिक कर्तव्य 1976 में समाहित हुआ था। आप सभी लोग बताइए। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में समाहित हुआ था। 1976 इसका सही आंसर होगा। आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। भारत का सबसे बड़ा चौड़ा जलप्रपात जंग या गरसोप्पा बोल सकते हैं। ठीक ना। गरसोप्पा जलप्रपात है जो शरावती नदी पर स्थित है। शरावती नदी वो कर्नाटक में है साथियों। ठीक ना। उम्मीद है साथियों आज का सेशन आप बहुत ही शानदार तरीके से समझे होंगे,
तो आज के यही लास्ट क्वेश्चन था साथियों। आप बताइएगा आज का सेशन में कैसा लगा क्लास, ठीक ना। तो जल्द ही मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में सभी प्रीवियस ईयर पेपर के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, ये सेशन लगातार चलता रहेगा साथियों, ठीक ना। उम्मीद है आप लोग जरूर सपोर्ट कीजिएगा। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।